हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारा कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर का बता रहा हूँ। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और उसी के साथ साथ में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये दोनों ही एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल एडजेक्टिव होता है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन अंतर वो बहुत बड़ा हो जाता है। यह है लिटिल। लिटिल अनकाउंटेबल सिंगुलर जो नाउन होता है उसके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। और नंबर 2 पर ये लिखा, देखिए, निगेटिव सेंस लेता है। क्या लेता है? इसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी इसमें जो सेंस इसका निकलता है वो ना के बराबर होता है, निगेटिव होता है, नागण्य होता है। हार्डली एनी, ना के बराबर। उसी तरह से फ्यू, ये लिटिल जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर जो नाउन होता है सिंगुलर, उसके साथ में प्रयोग किया जाता है। और जो एक काउंटेबल नाउन प्लूरल में फ्यू का प्रयोग किया जाता है, इसका भी निगेटिव सेंस होता है और इसमें भी बहुत नहीं, बिल्कुल ना के बराबर में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। सी हैज लिटिल मनी। मनी क्या है? यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है। मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। मनी का मतलब होता है वेल्थ, धन। धन किसी भी रूप में हो सकता है, सोना के रूप में हो सकता है, गाड़ी के रूप में हो सकता है, घर के रूप में हो सकता है, कोई संपत्ति के रूप में हो सकता है, कोई प्लाट के रूप में हो सकता है, किसी के रूप में भी हो सकता है। तो धन धन है, अर्थात उसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये रूप ही नहीं है, ये मनी है। मनी को हम कहते हैं वेल्थ, जो अनकाउंटेबल नाउन है। और उसके लिए देखिए लिटिल का प्रयोग, अर्थात इसका मतलब है सी हैज लिटिल मनी, अर्थात लिटिल मनी, अर्थात उसके पास जो धन है वो ना के बराबर है, अर्थात नहीं के बराबर है, नागण्य है, बिल्कुल नाम मात्र है। अर्थात सेंस देखिए निगेटिव निकल रहा है और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है और अर्थ इसका निकल रहा है ना के बराबर, अर्थात नहीं के बराबर है। होगा जरा सा कहीं सा है, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर माना जाता है। इसमें फ्यू, आई है फ्यू एनिमी, मेरे पास में ना के बराबर शत्रु हैं, अर्थात जो शत्रुओं की संख्या हो नागण्य है, ना के बराबर है, अर्थात इसमें निगेटिव सेंस निकलता है। और ये देखिए काउंटेबल प्लूरल में रखा है, उसके साथ में फ्यू एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो इसमें देखा यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर और इसमें काउंटेबल नाउन प्लूरल, और दोनों का अर्थ निगेटिव के सेंस में है, ना के बराबर में है। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव लिटिल टाइम फॉर स्टडी, अर्थात अध्ययन करने के लिए मेरे पास जो समय है वो ना के बराबर है, अर्थात नहीं है, ना के बराबर है। अब ये टाइम यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है और इसी के लिए एडजेक्टिव शब्द लिटिल का प्रयोग किया गया, अर्थात फिर सेंस निकला हार्डली एनी, अर्थात ना के बराबर, अर्थात ना मात्र कोई समय है मेरे पास में, अर्थात समय जो बिल्कुल है ना के बराबर है। तो इसमें ही हैज फ्यू बुक्स इन हिज बैग, उसके पास कुछ किताबें हैं, अर्थात किताबें क्या, ना के बराबर किताबें हैं। ये देखिए यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल में है नाउन, उसके साथ में फ्यू, अर्थात उसके जो बैग में किताबें हैं वो ना के बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि लिटिल और फ्यू का प्रयोग ना के बराबर किस रूप में किया जाता है। तो अगला देखते हैं। देयर इज लिटिल मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल सिंगुलर, उसके लिए लिटिल का प्रयोग, अर्थात देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में नाम मात्र, अर्थात ना के बराबर दूध है। इसमें देखिए निगेटिव सेंस निकल रहा है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, उसके लिए लिटिल का प्रयोग और इसका अर्थ निकल रहा है ना के बराबर।
देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। हो सकता है बारिश हो रही हो, भयंकर बारिश हो, या कोई अन्य कारण हो, ट्रैफिक जाम हो, ट्रैफिक हो रास्ते पर, तो गाड़ियां ना आ पा रही हों। तो इस तरह से देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। तो आज जो है कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या ना के बराबर है, नागण है, ना के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल में है, ये काउंटेबल नाउन और उसके लिए फ्यू, और सेंस निकल रहा है निगेटिव, ना के बराबर। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। होप यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्ट नाउन के रूप में जो है, ये जो एक सिंगुलर के रूप में काम करता है, अनकाउंटेबल है। और देयर इज लिटिल होप अर्थात ना के बराबर उम्मीद है। लिटिल होप अर्थात उम्मीद नहीं है, ना के बराबर है ऑफ हिज रिकवरी, उसके स्वस्थ होने की, उसकी स्वस्थ होने की जो उम्मीद है वो ना के बराबर है। शी सॉल्व्ड फ्यू क्वेश्चंस, उसने ना के बराबर अर्थात नागण, उसने जो है ना के बराबर क्वेश्चन हल किए, अर्थात उसने क्वेश्चन हल अधिक नहीं किए, शायद कोई एक दो क्वेश्चन कर दिया, अर्थात ये गणना की गई कि जो उसने हल किए क्वेश्चन वे ना के बराबर थे। आ लिटिल, जिस तरह से लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से आ लिटिल का भी प्रयोग, लेकिन इसमें निगेटिव सेंस इसका नहीं होता है, अर्थात इसमें नॉट और नो से कोई तात्पर्य नहीं है, अर्थात सेंस उसका नहीं निकलता है। इसमें स्मॉल क्वांटिटी इसमें होती है, अल्प मात्रा होती है, थोड़ी मात्रा होती है, ज़्यादा मात्रा नहीं होती है। आई हैव अ लिटिल मनी इन माई बैग, अर्थात मेरे बैग में थोड़ा धन है, ज़्यादा धन नहीं है, थोड़ा धन है। तो यहाँ पर अ लिटिल यहाँ पर एक निगेटिव सेंस नहीं है। अ लिटिल का मतलब, लिटिल केवल जब आता था तो उसका मतलब होता था ना के बराबर, अर्थात नागण है, अर्थात उसमें ना के बराबर धन है। अब इसमें क्या है, आई हैव अ लिटिल मनी इन माई बैग, अर्थात मेरे बैग में थोड़ा सा धन है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। इसमें आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, अब देखिए इसमें जैसे उसमें बताया जाता है, इसमें पॉजिटिव सेंस लेगा। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, अर्थात दिल्ली में मेरे कुछ मित्र हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े मित्र हैं, ज्यादा मित्र नहीं है, वहां पर ए फ्यू का यूज हो गया। गिव मी अ लिटिल कॉफी, अर्थात मुझको थोड़ी सी काफी चाहिए, ज्यादा काफी नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, कप में थोड़ी सी काफी मिल जाए वही पर्याप्त है, अर्थात थोड़ी सी, अर्थात लिटिल, अ लिटिल कॉफी। गिव मी अ लिटिल कॉफी, अर्थात इसमें निगेटिव सेंस नहीं है, अर्थात चाहिए, थोड़ी चाहिए, मुझे थोड़ी काफी दो। प्लीज गिव मी अ फ्यू बुक्स, मुझे कुछ किताबें दो, ज्यादा ना दे दो, थोड़ी किताबें दो, ज्यादा ना दो, थोड़ी किताबें दो। तो इस तरह से अ फ्यू जो है कुछ के सेंस में, थोड़ा के स्मॉल नंबर के सेंस में, और इसका स्मॉल क्वांटिटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देयर इज अ लिटिल राइस, थोड़ा चावल है, कहां पर, इन द प्लेट, प्लेट में। तो देयर इज अ लिटिल राइस इन द प्लेट, प्लेट में थोड़ा चावल है, तो अ लिटिल। देयर आर अ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट में थोड़े एप्पल्स हैं, जो बास्केट में एप्पल्स हैं की नंबर है वो स्मॉल नंबर है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी है, कम है। तो देयर आर अ फ्यू एप्पल इन द बास्केट, अर्थात बास्केट पर अ फ्यू एप्पल्स। द लिटिल, द लिटिल का मतलब हो थोड़ा लेकिन वो सब, इसमें पॉजिटिव सेंस होता है। इसके साथ साथ में जो स्मॉल क्वांटिटी होती है थोड़ा लेकिन वो सब, और इसमें एक क्लास बनता है। वो क्लास क्या बनता है, एडजेक्टिव क्लास, अर्थात इसमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। बिना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जिसमें एडजेक्टिव क्लास होगा, दूसरा कोई क्लास नहीं होगा, तभी इसका द लिटिल का या द फ्यू का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए किस तरह से, द लिटिल मनी, थोड़ा मनी, अर्थात वो सब, अर्थात वो थोड़ा जो मनी था वो सब,
यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया, वाज स्पेंट, खर्च हो गया। अब देखिए यहां पर किस तरह से क्लॉज है, यू गेव मी, यहां पर एक प्रकार से दैट छिपा हुआ है। द लिटिल मनी दैट यू गेव मी, अर्थात वो धन, वो पूरा धन, थोड़ा धन जो पूरा है, वो पूरा धन है थोड़ा, लेकिन वो पूरा पूरा, थोड़ा धन जो पूरा, दैट यू गेव मी, मुझको दिया, वाज स्पेंट, खर्च हो गया। तो इसमें ये ध्यान रखना है, लिटिल मनी दैट, देखिए यहां पर ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। उसी तरह से इसमें द फ्यू बुक्स, थोड़ी किताबें लेकिन वो सब, कुछ किताबें, थोड़ी किताबें लेकिन वो सब जो तुमने मुझे भेजा, दैट यू सेंट मी यस्टरडे, कल मुझे जो भेजा तुमने, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। द फ्यू बुक्स अर्थात थोड़ी किताबें, अर्थात वो थोड़ी सब किताबें जो तुमने मुझे कल भेजा, आर इंटरेस्टिंग, वो सभी रुचिकर हैं। तो देखिए यहां पर एक क्लॉज आ गया। तो थोड़ा लेकिन वो सब, थोड़ा है लेकिन वो थोड़ा सब के लिए, होल के लिए, ये देखिए होल के लिए, स्मॉल नंबर सोम, अर्थात द फ्यू बुक्स, थोड़ी किताबें लेकिन वो सब, यू सेंट मी यस्टरडे, जो कल तुमने भेजा, आर इंटरेस्टिंग, है थोड़ी लेकिन जो सब वो हैं, वो सब रुचिकर हैं। द लिटिल शुगर, थोड़ी सी शुगर लेकिन वो सब, है थोड़ी लेकिन वो सब, जितनी भी है थोड़ी है लेकिन वो सब, दैट इज ऑन द प्लेट, दैट इज सॉरी इन द प्लेट, जो कहां पर है, प्लेट पर है, जो प्लेट पर है, थोड़ी सी चीनी, जो सब, जितनी भी है वो सब जो प्लेट पर है, इज डस्टी, वो कैसी है, धूल युक्त है, अर्थात उसमें धूल जमा है, उसमें धूल पड़ी हुई है। इसमें द फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द, लेकिन है कुछ थोड़े शब्द लेकिन वो सब, ही स्पोक, जो उसने कहे, जो उसने बोले, ये एडजेक्टिव क्लास, आर फुल ऑफ विजडम, वे बुद्धि से, ज्ञान से परिपूर्ण है, बुद्धि से, ज्ञान से भरे हुए हैं। फ्यू वर्ड्स, हैं थोड़े ही शब्द लेकिन वही थोड़े सब शब्द, ही स्पोक, जो उसने बोले, आर फुल ऑफ विजडम, वो बुद्धि से परिपूर्ण है, ज्ञान से भरे हुए हैं। तो इसमें देखा कि इसमें क्लाज बन रहा है, क्लाज एक बीच में क्लाज के रूप में आ रहा है, कौन सा क्लाज, वो भी एडजेक्टिव क्लाज, थोड़ा लेकिन उस सब के बारे में, जितना है थोड़ा है वो, लेकिन वो सब पूरा उसके बारे में। द लिटिल मिल्क दैट इज इन द ग्लास, थोड़ा मिल्क, द लिटिल मिल्क अर्थात थोड़ा मिल्क, दैट इज इन द ग्लास, जो किसमें है, गिलास में, थोड़ा मिल्क अर्थात थोड़ा है लेकिन वो सब जो गिलास में है, इज फॉर टी, किसके लिए है, चाय बनाने के लिए है, अर्थात चाय तैयार करने के लिए है। तो थोड़ा लेकिन वो सब, तो क्लाज इसमें बन गया, दैट इज इन द ग्लास, क्लाज बन गया। फ्यू फ्रेंड्स यू हैव, अर्थात थोड़े मित्र, कुछ मित्र, यू हैव, जो तुम्हारे पास है। यहां पर देखिए क्या, द फ्यू फ्रेंड्स whom you have, अर्थात आर ऑनेस्ट, तो यहां पर ये एडजेक्टिव क्लास है। तो थोड़े हैं लेकिन वो सब कैसे हैं, आर ऑनेस्ट, सब ईमानदार हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन को शीघ्र ही मिले। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।